और हम पिछले जन्म में कर्मोत्सव होता है, जो कर्म होता है हमारे, हाँ। वो सब आगे आते हैं। प्रीतेश, आपका जो प्रश्न है कि पिछले जन्म के हमारे कर्म है, वो इस जन्म में भी क्या उसका फल भोगना पड़ता है? तो इस संसार में भी जब आप एग्जाम देते हैं, जैसे आप स्टूडेंट है और एग्जाम देते हैं, कुछ एग्जाम का रिजल्ट वाइवा दिया तो उसी तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, और आपने फाइनल एग्जाम दिया तो उसके महीने के बाद रिजल्ट मिलता है। तो हर जो हम कार्य करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है, उसका एक समय होता है। तो उसी प्रकार से हर कर्म का भी फल होता है, अच्छा या बुरा, जैसा कर्म है उसी प्रकार का उसका फल होगा। और वो फल आप इस क्षण भोगेंगे, या कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, या कई जन्मों के बाद भी भोगने पड़ेंगे। एक जन्म में भी या एक समय में भी सब रिजल्ट हम भोग नहीं पाते हैं। तो कुछ कर्म हैं, उसके फल हमें अगले जीवन में भोगने पड़ेंगे, कुछ के इस जीवन में भोगेंगे। तो पूर्व के कर्मों के अनुसार आपको एक स्थिति मिली, आप एक घर में आपका जन्म हुआ, माता पिता मिले, एक प्रकार का आपको शरीर मिला, पर फिर भी आपके पास विकल्प रहता है। ऐसा नहीं कि हर वस्तु है कर्म से निश्चित हो गई है तो हमारे पास कोई चॉइस है नहीं। कर्म तो है, वो आपको एक स्थिति देते हैं, पर साथ में आपको एक चॉइस देते हैं, आपको स्वतंत्रता देते हैं कि उस स्थिति में रहकर आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो इसीलिए कर्म भी है और साथ में आपके पास विकल्प भी हमेशा रहता है, पर वो विकल्प का तब आप सही उपयोग कर पाएंगे जब कुछ आपको आध्यात्मिक ज्ञान है, अन्यथा उसका भी आप दुरुपयोग ही करेंगे।